जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान स्टेनोग्राफर एंड पर्सनल असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती जो कि 474 पोस्ट पर निकाली है इसका फॉर्म फिल करना है। तो वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे, OTR से लेकर के प्रिंट तक। अब चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि टोटल 474 पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली गई है। कौन सी कैटेगरी को क्या एप्लीकेशन फीस पे करनी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। फॉर्म आप लोग यहां पर 29 मार्च 2024 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए कौन से एरिया के अंदर कितनी वैकेंसी और अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन और क्या विकल्प है क्वालिफिकेशन में अप्लाई करने के, वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में यहां पर आपको OTR की वीडियो देखने को मिलेगी। अगर आपने वन टाइम रजिस्टर नहीं किया है SSO की वेबसाइट के ऊपर तो आप इस वीडियो को वॉच करके कर सकते हैं। एंड देन फिर गाइस आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने यहां पर SSO का इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 4-5 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा, आपको यहां पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी डिटेल से लॉगिन करेंगे जिसमें कि आपको आपकी SSO ID या फिर यूजर नेम यहाँ पर एंटर करना है एंड जो आपने पासवर्ड बनाया था वो डालना है। बट गाइस अगर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर आई फॉरगॉट माय पासवर्ड क्लिक हियर, इसके सामने क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे एंड देन जो आपकी SSO ID है वो यहाँ पर डालेंगे। जो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल ID आपने रजिस्टर की थी वो डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन सबमिट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज के माध्यम से आपका जो पासवर्ड है वो सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप आपकी SSO ID भूले हैं तो आपको यहाँ पर उसको भी रिसेट करने का ऑप्शन दिया है। पर गाइज अगर आप यहाँ पर पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप इनमें से किस माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जन आधार का भी ऑप्शन दिया है और गूगल का भी ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर गूगल सेलेक्ट कर लीजिएगा। गूगल सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपकी ईमेल ID का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। कोई भी ईमेल ID आप यहाँ पर डालिए एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे ही आप अपनी ईमेल ID एंड उसका पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे, अब आपको यहाँ पर आपकी SSO ID बना लेनी है। आप अपनी ईमेल ID के अकॉर्डिंग जो SSO ID फैच की गई है अगर यही रखना चाहते तो ये भी रख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई बदलाव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है नया, और आपका एक पासवर्ड कैसा होगा वो आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का आपको इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाने के बाद में उसको दोबारा डालेंगे, वेरीफाई कर देंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और यहाँ पर ईमेल आपकी ऑलरेडी दी गई है। इसके बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर वो आपकी SSO ID डालनी है जो कि अभी आपने बनाई है, या फिर आपका यूजर नेम डालना है, आपका पासवर्ड डालना है जो कि अभी आपने बनाया, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। तो आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद डिस्प्ले नेम अगर आप अपना चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है, पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज यहाँ पर जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर नंबर ऐड करना चाहते हैं, आपने नहीं किया तो आप यहाँ पर इसके सेक्शन के ऊपर क्लिक करके अपना नंबर डालेंगे, सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल ID भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर पोस्टल एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है और फिर जो आपका पोस्टल कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। पोस्टल कोड यानी कि जो आपका पिन कोड लगता है वो पिन कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर अपनी एंटर कर देनी है एंड इसके बाद में गाइस आपकी जो स्टेट है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आपकी बहामासा ID है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। जन आधार ID है तो वो यहाँ पर डाल देंगे, एडिट के ऊपर क्लिक करके, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड उसके बाद में अगर आपका आधार ID है तो आप यहाँ पर डालेंगे, कोई ओल्ड SSO ID है तो आप यहाँ पर दे देंगे एंड उसके बाद में इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल की जानकारी अपडेट करने के बाद में गाइज आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में सिटीजन एप्स G2C इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सभी एप्स आ जाएंगे। आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च करना है तो आप यहाँ पर REC लिख दीजिए और जो रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन है ये आपको टिक करना है। नाउ गाइज यहाँ पर आपको ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट
सेक्शन के अंदर सबसे लास्ट में स्टेनोग्राफर एंड पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड 2 की जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। अभी आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है एंड उसके बाद में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर आपको यहाँ पर आपकी OTR की जानकारी रिव्यू करनी है। अगर आपको OTR की जानकारी के अंदर कोई चेंजेस करना है, उसको अपडेट करना है, तो आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके कर लेंगे, नहीं तो यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपकी OTR की जानकारी दी गई है जिसमें कि आपकी बेसिक डिटेल है। जो यहाँ पर ग्रे के अंदर है व्हाइट में, ये चेंज नहीं होगा, ये आपका तभी चेंज होगा जब आप यहाँ पर OTR की जानकारी के अंदर अपनी जानकारी अपडेट करेंगे। इसके अलावा जो बिल्कुल व्हाइट में आप देख सकते हैं ये जानकारी आप यहाँ पर भर सकते हैं या फिर चेंज भी कर सकते हैं। फिर गाइज आपको यहाँ पर आपकी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपकी विकलांग कैटेगरी है तो आप वो सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर आपका जो व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर है वो एंटर करेंगे एंड देन फिर यहाँ पर अगर आपके पास आधार आईडी है तो आप उसको डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर यहाँ पर पूछा है अप्लाइंग फॉर, तो आप यहाँ पर राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, अगर हाँ तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछा कि स्टेनो टेस्ट के लिए भाषा का चयन करें, तो जो आपका स्टेनो टेस्ट है वो किस में देना चाहेंगे, इंग्लिश या फिर हिंदी, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपका नीचे यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस दिया है और यहाँ पर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको लाइन 1, 2, 3 के अंदर भरना है। फिर आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है एंड देन डिस्ट्रिक्ट और इसके बाद में आपके विलेज का नाम और फिर यहाँ पर पिन कोड और इसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा, आप इसके ऊपर टिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन है। पहला कि मैं 10वीं की मार्कशीट के साथ अपने प्रोफाइल विवरण को सत्यापित करना चाहता हूं। दूसरा है मैं राजस्थान का निवासी हूं और बोनाफाइड प्रमाण पत्र के साथ अपने प्रोफाइल विवरण को सत्यापित करना चाहता हूं। या फिर तीसरा मैं अपनी प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूं, इसलिए मैं निर्धारित समय से 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होऊंगा या फिर होंगी। तो कोई भी एक यहाँ पर रीजन सेलेक्ट कर ले एंड फिर उसके बाद में आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर पर्सनल डिटेल आती है, तो आपको डोमिसाइल डिटेल के अंदर सबसे पहले आपकी नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट करनी है, फिर आपकी होम स्टेट, फिर आपकी होम डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद में आपका होम ब्लॉक और फिर आपकी तहसील कौन सी है वो, और फिर आपका विलेज एंड उसके बाद में आपको बताना है कि क्या आप इंडिया के अंदर किसी अन्य कंट्री से सेटल हुए हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर आपको इनके आंसर करने हैं, जैसे कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे। क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है, अगर है तो आप यस करिएगा। इसके बाद क्या आप एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक है, अगर हाँ तो यस करिएगा। इसके बाद क्या भूतपूर्व कैदी है, अगर हाँ तो यस करिएगा। क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर एडिशनल एज रिलैक्सेशन, ये आपको इनमें से किसी कैटेगरी के तहत अगर छूट चाहिए जो कि इनको मिलती है तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। अगर आप इसमें एप्लीकेबल नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल को टिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दे। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आएगी, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 10वीं की जानकारी देनी है, तो आप कैसे भरेंगे वो आप देख लीजिए। 10th में आप चाहे तो नॉट एप्लीकेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख सकते हैं। फिर आपको आपके बोर्ड का नाम देना है, आपका 10वीं का रोल नंबर, आपका रिजल्ट किसके अंदर है, CGPA ग्रेड या परसेंटेज, वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना होगा और फिर इसके बाद आपको आपकी परसेंटेज या फिर ग्रेड यहाँ पर लिखनी है। फिर आपको 12वीं का स्ट्रीम बताना है, सब्जेक्ट बताना है, फिर 12वीं का बोर्ड, फिर 12वीं का रोल नंबर, फिर उसके नंबर किसके अंदर है वो आप बताएंगे, पासिंग ईयर और आपकी परसेंटेज। फिर आती है ग्रेजुएशन की जानकारी, तो अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर ऐसे ही भर देंगे। इसके बाद है 4th ऑप्शन जो कि है सिलेक्ट 1, तो इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन के माध्यम से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी ही चाहिए। जो भी क्वालिफिकेशन है वही आप सेलेक्ट कर ले। फिर सब्जेक्ट ग्रुप के अंदर आप यहाँ पर आपका सब्जेक्ट ग्रुप भर दे और इसके बाद में आपको यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड का नाम देना है, आपका रोल नंबर देना है, किसके अंदर आपके नंबर है वो आप यहाँ पर बताएंगे और फिर आपको यहाँ पर बताना कि कब ये आपने क्वालिफिकेशन पास की है और यहाँ पर परसेंटेज भर के आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस यहाँ पर आपके नंबर के ऊपर और ईमेल के ऊपर OTP गया होगा, तो आप यहाँ पर कोई भी एक OTP डाल दे और वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर दे। अब आप यहाँ पर फोटो एंड साइन अपलोड करेंगे, तो गाइज आपको आपके फोटो का साइज 50 से 100 KB के बीच में और सिग्नेचर का साइज 20 से 50 KB के बीच में रखना है। मेरी जानकारी OTR की दी हुई है, वो यहाँ पर पहले से भरी हुई है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे विजिबल बॉडी मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान होती है, तो उस मार्क के बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे एंड देन फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको प्रेफरेंस देनी है, तो आप पहली प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है और सेकंड प्रेफरेंस किसको देनी है वो आप सेलेक्ट करेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। अब यहाँ पर जो भी जानकारी आपने भरी है सभी जानकारी को आप चेक कर ले और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके एक बार फिर से यहाँ पर सेंड OTP के ऊपर क्लिक करें। फिर से आपको एक नया OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे
और ये OTP डालने के बाद में आप यहाँ पर इसको वेरीफाई कर देंगे। अब आप देखेंगे कि आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है। आप यहाँ पर प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लें या फिर अभी PDF के रूप में सेव कर ले, बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और गाइज मैंने रात में ही आपके लिए वीडियो बनाई है, आपको मैं टाइम दिखाता हूँ। अभी रात के 12:07 हुए हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैंने कोई स्पेशल एफर्ट किया है रात में ही आपके लिए वीडियो बना करके, तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।